तो आज हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो वही ग्लूकोज या फ्रक्टोज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं। ग्लूकोज में क्या होता है, ये एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और 5 यहाँ पर क्या होते हैं, अल्कोहल ग्रुप होते हैं। OH OHH OHH एंड OHH। ठीक है भाई, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये है। तो ये सबसे पहली बात, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो ये एल्डिहाइड की सारी रिएक्शंस को शो करेगा। इट गिव्स एल्डिहाइड रिएक्शन। पहली बात तो ये एल्डिहाइड की रिएक्शंस को देगा। दूसरी बात, इट गिव्स अल्कोहल रिएक्शन, ये अल्कोहल की रिएक्शन को भी देता है अल्कोहल रिएक्शन। तीसरी बात, ये दोनों के इफेक्ट की रिएक्शन देगा, बोथ इफेक्ट रिएक्शन। और चौथी बात, ये जो चौथी रिएक्शन देगा ये कुछ एक बहुत स्पेशल रिएक्शंस देगा। ठीक है, इस 4 टाइप की रिएक्शंस हमें यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। इसीलिए इस चैप्टर को हमेशा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाने के बाद में लास्ट में स्टडी किया जाता है, क्योंकि आपने एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर पढ़ा नहीं और वो नहीं पढ़ा और वहां पर उसकी ये रिएक्शंस लग रही। ठीक है, चलिए देखें भाई। जैसे सबसे पहले हम लोग ने एक रिएक्शन देखी थी एल्डिहाइड्स के अंदर, RC, ये H लगा है, डबल बॉन्ड O। एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम HCN के साथ कराते थे तो क्या बनता था, कुछ याद आया? HCN के साथ में अगर हमने इसकी रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा? तो हमें ये मालूम है ये HCN किस में टूटेगा, H+ में और CN नेगेटिव। CN नेगेटिव इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक मारेगा, ऑक्सीजन यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ किसका फॉर्मेशन होगा, जो इंटरमीडिएट बना है, देखिए ये ऑक्सीजन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये लगा है हाइड्रोजन और यहाँ पर कौन लगा हुआ है आपका, ये CN नेगेटिव। अब ये पानी से H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, किससे, H2O से। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मेशन करता है, OH, और इसी पर कौन लगा हुआ है, CN। ये लगा हुआ है R और ये लगा है H। क्या नाम होता है इस कंपाउंड का, साइनोहाइड्रेन। क्या नाम होता है, साइनोहाइड्रेन। तो ये साइनोहाइड्रेन का फॉर्मेशन करता है। कोई प्रॉब्लम इसमें, समझ में आ गई बात? चलिए, ये नॉर्मल एल्डिहाइड के साथ में मैंने आपको बताया था, नॉर्मल एल्डिहाइड के साथ में मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है। अब देखिए ग्लूकोज में क्या होगा, ग्लूकोज के केस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। C डबल बॉन्ड OH, ये CH2OH, OH, H, OHH, जस्ट ऑपोजिट साइड में लग जाएगा, ये OHH है। अब बेटा पहले देख लो, यहाँ हमने ये CN का अटैक कराया, CN नेगेटिव यहाँ पर अटैक मारेगा, H पर तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस कार्बन पर अटैक मारेगा, है ना, इस कार्बन पर अटैक मारेगा। अब ये देखो, ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ये इस कार्बन के साथ में प्लेनर है कि नहीं है, 120 डिग्री का एंगल बना रहा है और प्लेनर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये पूरा मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर है। तो अगर ये प्लेनर है, अगर ये प्लेनर है तो यहाँ पर अटैक 2 तरीके से हो सकता है, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। 2 टाइप से अटैक हो सकता है। और जब यहां से 2 टाइप से आपका ये अटैक होगा, 2 साइड से अटैक होगा, पहले तो मॉलिक्यूल को एज इट इज बना देते हैं, CH2OH, OHH,
OH H, OH और H, और ये लगा OH H। अब देखो बेटा, यहाँ पर जब दो साइड से अटैक होगा तो इसका डबल बॉन्ड तो खुल गया, डबल बॉन्ड खुल गया तो एक साइड कौन लग गया, हाइड्रोजन, ठीक है, और एक क्या लग गया, CN, और एक साइड क्या आ गया, OH। और ये जो OH आता है ना, इसे हम वेवी लाइन से दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि प्लेन के ऊपर से अटैक होगा तो ये अलग साइड लगेगा, राइट हैंड साइड, प्लेन के नीचे से अटैक होगा लेफ्ट हैंड साइड लगेगा, मतलब कहीं भी आप बता सकते हो इसे, ठीक है। तो यानी इसकी आपकी जो यहाँ पर पोजीशन है वो फिक्स नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ साइनोहाइड्रन बना है। किसका साइनोहाइड्रन बना है? साइनोहाइड्रन ऑफ ग्लूकोज। और कितने बने हैं? तो यहाँ पर दो टाइप्स के बनते हैं, ठीक है। और ऐसा कहाँ होता है? ग्लूकोज के साथ ही होता है, ऐसा फ्रक्टोज के साथ बिल्कुल नहीं होता है। ओनली विद ग्लूकोज एंड नॉट इन फ्रक्टोज। तो अब ये जो वेवी लाइन है, इस वेवी लाइन का आप मतलब समझ जाइए, मतलब यहाँ पर इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, ये साइड भी हो सकता है और ये दूसरी साइड भी हो सकता है, और इसका अक्सर अपन लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए, अब दूसरी रिएक्शन हम लोग देखते हैं, ऑक्साइल फॉर्मेशन। गिवन बाय बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दोनों ही इसे शो करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, नॉर्मल हमारे पास में कार्बोनाइल ग्रुप होता था, यहाँ पर कुछ भी लगा रहे, और इसकी रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कराते थे। याद आया नहीं आया? ठीक है, तो ये हमने किसके साथ में, ऑक्साइल के साथ में इसकी रिएक्शन कराई है। तो यहाँ पर ऑक्साइम का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन को लेकर निकल जाता है और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ लग जाता है, NOH। और ये क्या बनता था? ऑक्साइम। बिल्कुल सेम ऐसे ही अगर ग्लूकोज की अगर आप यहाँ रिएक्शन कराते हो, C डबल बॉन्ड O H, ये लगा हुआ है CH2OH, ठीक है। और इसकी रिएक्शन आपने NH2OH के साथ में करा दिया, यहां से क्या हो जाएगा, ये H2O निकल गया, ठीक है, और ये निकल गया, तो यहां पर कौन लग गया बेटा, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन OH, ये लग गया। हाइड्रोक्सिल एमाइन, ये ऑक्साइम का फॉर्मेशन करता था अमोनिया डेरिवेटिव में, DNP होती थी 2,4 DNP, हाइड्रोजाइन भी उसमें मौजूद होता था। यही सारी चीजें तो हैं। कार्बाजाइड, कार्बाजोन रहता था, CH2OH। इसे हम कहते हैं ऑक्साइम ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का ऑक्साइम बना, ठीक है। ये क्या था? ये डी ग्लूकोज था, ये इसके ऑक्साइम का फॉर्मेशन था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं रिडक्शन। और रिडक्शन में भी हम देखने जा रहे हैं कंट्रोल्ड रिडक्शन। देखिए भाई, हमारे पास में अगर एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और उसकी रिएक्शन सोडियम बोरॉन हाइड्राइड के साथ हम लोग करा देते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका थोड़ा सा एसिडिफिकेशन वगैरह करा दिया, ठीक है। तो आपको मालूम है कि एल्डिहाइड का रिडक्शन अगर आप करते हो तो वो क्या बनाता है? एल्कोहल बनाता है। कैसे बनाता है एल्कोहल? RC। भाई देखो, यहां से क्या होगा,
ये H नेगेटिव देगा, ये तो H नेगेटिव देगा कि नहीं, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड है, ये H नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक मारेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, O नेगेटिव, एक H ऑलरेडी लगा था, एक H और यहाँ पर लग गया। अब पानी के साथ में जैसे इसकी रिएक्शन कराओगे तो आपको मालूम है O पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये H प्लस यहाँ से निकाल लेगा और ये फॉर्मेशन कर देगा किसका, RCH2OH का, यानी इसने क्या बना दिया, 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बना दिया है, 1 डिग्री एल्कोहल। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर ग्लूकोज की भी रिएक्शन अगर आप कराते हो किसके साथ में, सेम यही रिएजेंट के साथ में, ठीक है भाई, इसकी रिएक्शन हमने सोडियम बोरॉन हाइड्राइड के साथ में कराई है, तो क्या आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा बेटा, क्या होगा, यहां से क्या निकला, H नेगेटिव निकला, इस H नेगेटिव ने इसके ऊपर अटैक मारा, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये अपना इसका भी एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा, CH2OH, और बाकी कंपाउंड को एज इट इज लिख देना है। ठीक है, और ये किसका फॉर्मेशन हो गया, तो ये कंपाउंड जो रहता है इसका नाम होता है सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल। ठीक है, अगर हम एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लें तो ये आपका क्या था, ये था माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अगर हमने यहां पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को ले लिया, जैसे कि HI को लिया हमने रेड फास्फोरस के साथ में, बेटा आवाज आ रही है आपको, हाँ सर। अभी भी आ रही है ना आवाज, हाँ सर। ठीक, तो जैसे हमने HI और रेड फास्फोरस के साथ में से लिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सारे OH, आपको मालूम है एल्कीन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्कोहल बनता है, तो एल्कोहल का रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। ये क्या दे देगा, CH3 और CH2 का होल 4, और ये लगा दिया हमने CH3, यानी ये N हेक्सेन का फॉर्मेशन करता है, और ये रिएक्शन शो करती है कि ग्लूकोज में 6 कंटिन्यूअस कार्बन होते हैं। हाँ बोलो, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हो, है ना, तो जब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हो तो सारे OH यहाँ से हट जाएंगे, सारे OH यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, और यही रिएक्शन प्रूव करती है, क्या प्रूव करती है, कि ग्लूकोज 6 कंटिन्यूअस कार्बन का बना हुआ होता है। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई रिडक्शन की। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन के बारे में बात करते हैं। अगर हमने ग्लूकोज को लिया और इसका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में ऑक्सीडेशन कराया, देखिए ये दिया हमने ग्लूकोज, क्या बनेगा जरा सोच सकते हैं आप लोग, अच्छा एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन कराओगे तो कीटोन बनेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो उसी पर रिएक्ट करेगा ना, इस पर रिएक्ट करेगा जो इजीली ऑक्सीडाइज होने के लिए बैठा हो, जो इजीली ऑक्सीडाइज होने के लिए बैठा हो। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि टाउलिन्स रिएजेंट ले लिया, फेलिंग सॉल्यूशन ले लिया, या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन आपने ले लिया। ठीक है,
और प्लस आपने इसका एसिडिफिकेशन करा दिया, दूसरे स्टेप में एसिडिफिकेशन करा दिया। तो जो एल्डिहाइड है आपको मालूम है वो इजीली ऑक्सीडाइज होता है, और जब इजीली ऑक्सीडाइज होता है तो फिर वो क्या बनाएगा, वो अपने कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। किसका? तो ये जो ऊपर वाला ग्रुप रहता है इसके हाइड्रोजन को हटाकर ऑक्सीजन लगता है और इसी के साथ में एक और H लग जाता है। समझ में आ गई ये बात? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये OH ग्रुप लग गया, यानी आपका ये कौन सा ग्रुप आ गया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या हो गया? तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और बाकी पूरा कंपाउंड एज इट इज रहेगा जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर यूज करोगे। तो देखो बेटा, यहां पर बस इसी बात का याद रखना कि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, तो एल्डिहाइड ग्रुप हो रहा है। तो आप कहोगे बाकी के आपके अल्कोहल ग्रुप हैं उन्हें भी तो ऑक्सीडाइज होना चाहिए, है ना। तो बस इन्हीं बातों को यहाँ पर याद रखना है। और ये फॉर्मेशन करेगा किसका? ग्लूकोनिक एसिड का। हाँ, अब आप अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, ठीक है, अगर आपने क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, जैसे कि कंसंट्रेटेड HNO3 ये आपने डाला, तो अब यहां पर क्या होगा? तो देखो बेटा, ये तो ऑक्सीडाइज हो ही जाएगा OH, और जो आपका 1 डिग्री वाला अल्कोहल है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और 1 डिग्री वाला अल्कोहल कौन है? ये है, ठीक है। और बाकी अल्कोहल जो रहेंगे वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। आगे समझ में? अब देखो, ऊपर वाला बना था ग्लूकोनिक एसिड, ये बना है कौन? ग्लूकारिक एसिड। ग्लूकारिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ ये, ठीक है। जब सिर्फ एल्डिहाइड वाला यानी कार्बोनाइल ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा तो ग्लूकोनिक, और जब उसके साथ में नीचे वाला भी आपका हो रहा है तो उससे बोलते हैं ग्लूकारिक एसिड। ठीक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शंस थी। जो रिएक्शन किसकी थी आपकी? जो आपके एल्डिहाइड और अल्कोहल शो करते थे। अब हम देखने जा रहे हैं कुछ एक स्पेशल रिएक्शन। स्पेशल रिएक्शन, स्पेशल रिएक्शन में आ जाती है आपकी ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन फॉर्मेशन वो रिएक्शन है जो नॉर्मल एल्डिहाइड और कीटोन्स नहीं देते हैं। नॉट गिवन बाय नॉर्मल एल्डिहाइड एंड कीटोन। कैसे होती है भाई? ये लिया हमने ग्लूकोज को और इसकी रिएक्शन हमने करा दी है फिनाइल हाइड्राजाइन के साथ, CH2OH। ठीक है भाई, ये आपका ग्लूकोज और इसकी रिएक्शन हमने कराई है किसके साथ में? फिनाइल हाइड्राजाइन। फिनाइल हाइड्राजाइन जानती हो शिका क्या होता है? हाँ, अब इसमें हमने क्या लगा दिया? फिनाइल ग्रुप को लगा दिया, C6H5। ठीक है, बेंजीन की रिंग को हमने यहाँ पर लगा दिया। तो हमने से बोला फिनाइल
हाइड्राजाइन, ठीक है। होगा क्या, इसके हम लेंगे कितने मॉलिक्यूल्स बेटा, अब ध्यान से समझना, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। आपको मालूम है ये कार्बोनाइल ग्रुप है ना, इसके साथ में इसका हाइड्रोजन क्या होगा, H2 निकल जाएगा और डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन लग जाएगा, बिल्कुल सीधी सिंपल रिएक्शन। तो फिर हम 3 मॉलिक्यूल क्यों ले रहे हैं जब एक ही कार्बोनाइल ग्रुप है। तो देखो एक मॉलिक्यूल इनमें से जो रहता है वो आपका सेकंड नंबर के कार्बन को, यानी ये वाले कार्बन को कन्वर्ट कर देता है कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। स्टक हो गया यार। ये वाला जो कार्बन रहता है, ये वाला कार्बन, ये कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टेड इनटू कार्बोनाइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, किससे, बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्राजाइन। जो फिनाइल हाइड्राजाइन का एक मॉलिक्यूल है वो इसे कन्वर्ट कर देता है बेटा, ठीक है। तो इसे कन्वर्ट कर देगा तो ये क्या बनाएगा, तो देखो ये तो कार्बोनाइल है ही है, यहां पर ये जो आपका फ्रक्टोज वाला कीटोन होता था ना, वही कीटोन यहाँ पर अपीयर हो जाएगा, और बाकी मॉलिक्यूल को एज इट इज लिख देना आपको CH2OH, ठीक है भाई। अब यहां पर क्या होगा, बाकी के जो 2 मॉलिक्यूल रहेंगे, इनमें आपका ये NH2 में से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, है ना, और डबल बॉन्ड से जो O लगा हुआ है वो निकल जाएगा। नहीं आया समझ में, ये 2 हाइड्रोजन इससे निकल गए, और सेम ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल के 2 हाइड्रोजन इसके साथ निकल गए, और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से लग गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका NNHC6H5, और इस वाले का भी NNHC6H5, ये यहां पर लग गया है, इस पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस पर तो कुछ भी नहीं था, बाकी मॉलिक्यूल को एज इट इज बना देना है CH2OH, ठीक है भैया। समझ में आ गई ये बात, नहीं आई है, हाँ ठीक। और इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लूको ओसाजोन, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर हमारे पास, यहां बड़े ध्यान से देखना, अगर हमारे पास फ्रक्टोज होता, फ्रक्टोज का कैसा स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सेम ग्लूकोज जैसे ही है, बस डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये वाला जो कार्बन रहता है इस कार्बन पे डबल बॉन्ड से O लग जाएगा। तो अगर इससे आप रिएक्शन कराते हो तो यहां पर ये जो पहले नंबर वाला कार्बन है ना, अब ये मॉडिफाई हो जाएगा और किसमें, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई यहां पर ग्लूकोज में क्या हुआ था, ये वाला कार्बन हुआ था, है ना। अब फ्रक्टोज में क्या है, ये आपका फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज में तो ये ऑलरेडी सेकंड नंबर वाला जो है वो आपका कीटोन ग्रुप में ही है, तो जो पहला वाला रहता है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है, मॉडिफाई इनटू कार्बोनाइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप में आपका मॉडिफाई हो जाता है और क्या बना लेता है, एल्डिहाइड, और फिर फर्दर बाकी के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करके यही फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। पर अब फ्रक्टोज से अगर इसे बनाओगे तो इसे ग्लूकोसा जोन नहीं कहेंगे हम इसे बोलेंगे क्या चीज, फ्रक्टोज का है भाई, तो क्या बोलोगे इसे,
फ्रक्टोसाजोन, फ्रक्टोसाजोन। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब चाहे आप ग्लूकोज लेते हो चाहे फ्रक्टोज लेते हो, अगर उसकी रिएक्शन आप किससे कराते हो, फिनाइल हाइड्राजाइन से कराते हो, तो दोनों का ओसाजोन कैसा बनेगा, सिमिलर। दोनों का ओसाजोन कैसा बनेगा, सिमिलर, बस नाम अलग अलग होंगे। ग्लूकोज से बन रहा है तो ग्लूकोसाजोन, फ्रक्टोज से बन रहा है तो फ्रक्टोसाजोन, ये नाम देते हैं। क्लियर है? लिखना है? हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। देखो बेटा, एक डिफरेंसेस हम लोगों ने कहाँ पढ़े थे, मैंने जब आपको पढ़ाया था डिस्टिंग्विश करने के लिए, एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को भी डिस्टिंग्विश करने के लिए आता, लेकिन वहां पर मैंने उन रिएक्शंस को नहीं पढ़ाया था, वहां मैंने उनके टेस्ट नहीं बताए थे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के। वो टेस्ट आपको यहाँ समझना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत अच्छे से समझना। अब देखो बेटा, हमें मालूम है कि अगर हम एक नॉर्मल एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं तो उन्हें एक दूसरे से कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। एल्डिहाइड को कीटोन से कैसे डिस्टिंग्विश करोगे भाई, बोलो। आपने एक एल्डिहाइड लिया, तो एल्डिहाइड के साथ में आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टॉलिंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को आपने डाला, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ऑक्सीडाइज हो जाता है कि नहीं हो जाता है ना? और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन्हें क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, और रिड्यूस कर देता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, यहाँ पर आपको तमाम अलग अलग टेस्ट देखने को मिलते हैं। जैसे टॉलिंस रिएजेंट के साथ में क्या देखने को मिलेगा, सिल्वर मिरर मिलेगा आपको, और फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ में क्या मिलेगा, रेड पीपीटी आपको मिलता है। समझ में आई बात, नहीं आई? ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एल्डिहाइड्स आर रेडली ऑक्सीडाइजेबल, एल्डिहाइड्स आर रेडली ऑक्सीडाइजेबल। तो इसीलिए ये जो आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, दीज आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनके साथ में भी आपका एल्डिहाइड जो रहता है वो रिएक्ट कर ले जाता है। लेकिन अगर कीटोन के साथ में आप रिएक्शन कराओगे, तो इनकी कीटोन के साथ में रिएक्शन कराओगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, मतलब ये टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में आपका ये टेस्ट नहीं देता है। तो देखो जरा इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर आपसे कहें, ग्लूकोज अगर हमने ये टॉलिंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इनके साथ में अगर इसकी रिएक्शन कराई तो ये क्या देगा, पॉजिटिव टेस्ट, क्या देगा। और फ्रक्टोज के साथ में कराई तो क्या देगा, बोलो भाई। अरे यार लिखना बाद में, पहले बात का जवाब दो। नेगेटिव टेस्ट देगा कि नहीं, क्या देगा? लेकिन ऐसा होता नहीं है, फ्रक्टोज के साथ में भी ये क्या देता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है, याद रखिएगा। तो यही यहाँ पर इसकी स्पेशल खासियत है। ठीक है, यहीं से आपको क्या मालूम चलता है, दिस प्रूव्स, ये प्रूव करता है दैट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर नॉट नॉर्मल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये नॉर्मल एल्डिहाइड और कीटोन्स नहीं होते। समझ में आई है बात?
यहाँ फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप है, उसके बाद भी वो आपका क्या कर रहा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में टेस्ट दे रहा है। ठीक है, ग्लूकोज तो दे ही रहा है, ग्लूकोज को तो देना चाहिए, पर कीटोन भी दे रहा है। और यहीं से प्रूव होता है कि ये आपका नॉर्मल एल्डिहाइड और कीटोन तो नहीं है, क्योंकि अगर ये नॉर्मल कीटोन होता, अगर नॉर्मल कीटोन होता तो ये टेस्ट नहीं देता। ठीक है, तो ऐसा क्या है इसमें, ऐसा ये क्यों करता है, तो इस चीज को हम लोग जानेंगे।